हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जस्ट इज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 एंड सेक्शन 5 टू 8 ऑफ एसआरए। हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एसआरए डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स बिगिन। सेक्शन 2 क्लोज ए में दिया हुआ है, ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट डजंट इंक्लूड सोशल और रिलीजियस ड्यूटी। जो ड्यूटी लॉ ने इन्फोर्स की है हमारे ऊपर वही ऑब्लिगेशन होती है, कोई सोशल और रिलीजियस ड्यूटी इसमें इंक्लूड नहीं होती। सेकंड 2 बी में दिया हुआ है सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन of successive interest movable or immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of। मतलब कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के कोई राइट्स हैं वो हम कैसे डिस्पोज करेंगे या फ्यूचर में डिस्पोज करने के लिए जो हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसको हम सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है। सेक्शन 2B में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है अदर देन ए विल इसमें इंक्लूड नहीं होता। सेक्शन 2 क्लोज सी में दिया हुआ ट्रस्ट का वही मीनिंग है जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में दिया हुआ है, और ओब्लिगेशन जो एज ए नेचर ट्रस्ट के उसमें होती है। ठीक है। उसके बाद 2D में ट्रस्टी इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। ठीक है। उसके बाद 2 क्लोज ई है, ये पूछ लेते हैं कई बार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑल अदर वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज्ड हेयर इन बट नॉट डिफाइंड एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट एक्ट। मतलब जो वर्ड यहाँ पे डिफाइन नहीं किए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किए गए हैं, तो उनकी एसआरए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो यहाँ एसआरए में डिफाइन नहीं किए गए तो वो वर्ड कहाँ से लेंगे हम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेंगे। सेक्शन 3 और 4 हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे, कुछ नहीं है, वैसे भी बेयर रीडिंग है। उसके बाद करते हैं हम पार्ट 2 पे आ जाते हैं। सेक्शन 5 रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी की पोजेशन है, प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, इमूवेबल और मूवेबल। जो टाइटल होता है एक प्रॉपर्टी में, इंटरेस्ट होता है, वो 2-3 तरह का हो सकता है। जैसे एब्सोल्यूट होता है, मतलब पोजेशन भी मेरे पास है, ओनरशिप भी मेरे पास है। क्वालिफाइड है, मतलब कोई टाइम पीरियड के लिए हमने किसी टेनेंट को रख लिया। या पोजेसरी है, मतलब हमने कुछ किसी को काम करने के लिए सिर्फ पोजेशन का राइट दे दिया। ठीक है। पोजेशन मतलब ये जो है एसआरए सिर्फ पोजेशन से डील करता है, ये किसी उस चीज़ से डील नहीं करता कि हम अपनी पोजेशन ले रहे हैं एसआरए में। अगर हमने कोई टाइटल वगैरह प्रूव करना है तो वो सीपीसी या किसी दूसरे एक्ट के अंडर जाके हमें प्रूव करना होगा। जो एसआरए है सिर्फ पोजेशन से डील कर रहे हैं। ठीक है। दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज है, इमूवेबल भी और मूवेबल भी। सेक्शन 5 to 8 में दिया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब जो टाइटल के बेस पे हम पोजेशन लेंगे वो सेक्शन 5 में दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। A person recovery of specific immovable property. A person entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908। मतलब कोई पर्सन है, किसी के पास एंटाइटल है। एंटाइटल का क्या मतलब होता है कि लीगल कैपेसिटी, आपका टाइटल क्या है कि आपने वो खरीदी है, आपको अपने एंसेस्टर से मिली है या आपको गिफ्ट में मिली है। जो टाइटल होता है वो कौन डिसाइड करता है, सब्सटेंटिव लॉ, जैसे टीपीए है वो डिसाइड करेगा कि अगर आपका टाइटल वैलिड है तो आप अपनी पोजेशन यहाँ पे इस सेक्शन के अंडर ले सकते हो। मैनर कहाँ पे दिया हुआ है, सीपीसी के अंडर दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड स्पेसिफिक यूज़ किया हुआ, हमने पहले भी पढ़ा था। प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होनी चाहिए, जर्नल नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमें इस प्रॉपर्टी का दिखा दो, उसकी प्रॉपर डायमेंशन, कोई नंबर वगैरह है, तो सब कुछ होना चाहिए। ऑर्डर 21 रूल 35 एंड रूल 36 में दिया हुआ है, एग्जीक्यूशन है कि अंडर सेक्शन 5 ऑफ एसआरए प्लेंटिव को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसका डिफेंडेंट से अच्छा टाइटल है उसके पास। जो किससे प्रूव हो सकता है, सेल डीड से, गिफ्ट डीड एटसेट्रा, इनसे प्रूव हो सकता है। उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 6, इसे पढ़ते हैं। सूट बाय without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, he or any person claiming through him may by suit recover possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such suit। मतलब ये क्या कह रहा है कि कोई बंदा है, वो किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन में था, ठीक है, अगर हमने उसको किसी धक्के से बाहर निकाल दिया विदाउट किसी प्रोसेस ऑफ लॉ के,
ये लिखा हुआ ना अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, वो और कोई बंदा जो उसके थ्रो क्लेम कर रहा है वो कोर्ट से रिकवर कर सकता है पोजेशन। उसके बाद जो ये वर्ड लिखे हुआ ना नोट विद स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेटअप इन सच, इसका मतलब ये है कि नोट विद स्टैंडिंग का क्या मतलब है, हमें कोई लेना देना नहीं है। लिटरली जो इसका मीनिंग होता है नोट विद स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल, हमें कोई लेना देना नहीं है डिफेंडेंट के पास, चाहे उससे अच्छा टाइटल हो। मतलब कोई ओनर ने, किसी बंदा है, कोई उसकी प्रॉपर्टी में आ गया, उसकी पोजेशन होगी, सेटल्ड पोजेशन होनी चाहिए। सेटल्ड पोजेशन मतलब उसकी ये नहीं है कि हमने सिर्फ उसको आया कुछ काम करने के लिए बुलाया उसके बाद हम उसको निकाल नहीं सकते, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, जो सेक्शन 6 का जो सूट होता है वो समरी नेचर का होता है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे पोजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हमें टाइटल से कोई लेना देना नहीं है। 6 क्या प्रोवाइड करता है, नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट, मतलब जो लिमिटेशन पीरियड है सेक्शन 6 का वो सेक्शन 6 में ही दिया हुआ है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ, जिस डेट से डिस्पोजेशन हुआ है 6 मंथ्स, ये कैसे याद रख सकते हैं हम, सेक्शन 6 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम केस नहीं कर सकते सेक्शन 6 के अंडर, मतलब गवर्नमेंट आपको फोर्सफुली डिस्पोजेस कर सकती है। उसके बाद क्लोज 3 में क्या दिया हुआ है, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिग्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, कोई अपील लाई नहीं करेगी, नोर शैल एनी रिव्यू, कोई भी रिव्यू लाई नहीं करेगा। ठीक है, क्लोज 4 में दिया हुआ है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम शोइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयर ऑफ, कर सकता है। उसके बाद है चीज़ है ITC लिमिटेड वर्सेस आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड 2012। नेक्स्ट है श्रीमती गीता पॉल वर्सेस दिव्येंद्रा कुंडू अलायस दिव्येंद्रा 1991 सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सेक्शन 6 के लिए कुछ एक पॉइंट बनाए थे, जैसे कोर्ट टाइटल के ऊपर क्वेश्चन नहीं करेगी, कांट डायरेक्ट दी पेमेंट ऑफ मीन प्रॉफिट अंडर द मीन प्रॉफिट के लिए कोर्ट यहाँ पे पेमेंट के लिए ऑप्शन नहीं कर सकता। द सुप्रीम कोर्ट took a view that if a party regarding dispossession is filed by a party, the only fact that needs to be proved by the party before the court is that he is entitled to the title of the that particular property। उसके बाद करते हैं पर रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन। उसके बाद सेक्शन 7, इट प्रोवाइड दैट ए पर्सन पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रोवाइडेड बाय CPC 1908। ठीक है, ए ट्रस्टी में इश्यू अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम ही ट्रस्टी इज इंटाइटल, के हाथ में है वो, उससे वो रिकवर कर सकता है। अंडर दिस सेक्शन ए स्पेशल और टेम्परेरी राइट टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट टू सपोर्ट इस। इसके लिए ये है कि चाहे स्पेशल और या टेम्परेरी राइट भी हो सकता है, अगर किसी का स्पेशल या टेम्परेरी राइट भी है तो भी वो इस सेक्शन के अंडर रिकवर कर सकता है। स्पेशल और टेम्परेरी राइट क्या होता है, जैसे A ने B को वॉच रिपेयर करने के लिए दी, ठीक है, B के पास स्पेशल राइट है, यहाँ पे टेम्परेरी राइट है। ठीक है, उसके बाद जैसे दूसरे केस में B को एक घड़ी मिली, वो घड़ी उसकी नहीं थी, Z ने उससे वो घड़ी रॉन्गफुली एक्वायर कर ली, स्टिल B के पास टेम्परेरी राइट थे ना क्लेम पोजीशन का, तो वो अंडर सेक्शन 7 क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या कहता है, सेक्शन 8 कहता है एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ ए पार्टिकुलर आर्टिकल और मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज नॉट द ओनर मे बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली डिलीवर इट टू द पर्सन एंटाइटल टू इट्स इमीडिएट पोजेशन। सेक्शन 8 है वो इमीडिएट पोजेशन के लिए है। पर्सन का क्या होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसका पोजेशन होना चाहिए, वो ओनर नहीं होना चाहिए और कोई उसका पोजेसरी राइट नहीं होना चाहिए। जिस बंदे के पास वो है हम उसको कंपेल कर सकते हैं डिलीवर करने के लिए वो, क्योंकि वो इमीडिएट पोजेशन का उसके पास कोई राइट नहीं है। उसके बाद ये कुछ एक इसमें स्पेसिफिक केसेस दिए हुए हैं सेक्शन 8 में ही कौन रिकवर कर सकता है इसमें, ये जैसे क्लोज ए में दिया हुआ है, थिंग हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज ट्रस्टी और एजेंट ऑफ द प्लेंटिफ। वहाँ जब डिफेंडेंट है वो जो एजेंट या ट्रस्टी है प्लेंटिफ का, यहाँ पर जो
थिंग है, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो अगर गुम हो गई तो उसका कंपनसेशन एडिकेट नहीं होगा, मतलब उसको कंपनसेशन में हम अफोर्ड नहीं करा सकते प्लेंटिफ को। अगर उससे गुम हो गई तो हम उसको उसके बराबर के पैसे नहीं दे सकते। के बाद आगे एक्सप्लेन किया हुआ है फॉर द क्लोज बी और सी। बी और सी के लिए क्या है कि कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिकेट, की जो कंपनसेशन इन मनी है वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिकेट रिलीफ फॉर द लॉस थिंग क्लेम। ठीक है, जो मनी होएगा वो रिलीफ एडिकेट नहीं होएगा। उसके बाद इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असरटेन द एक्चुअल डैमेज काज्ड बाय इट्स लॉस। ये डिफिकल्ट टू डिटरमाइन है एक्चुअल डैमेज अगर प्लेंटिफ कहता है तो। उसके बाद नोट बाय दिस प्रोजेक्शन प्रूफ ऑफ बर्डन शिफ्ट टू डिफेंडेंट टू प्रूव दैट, मतलब ये डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ एडिकेट रिलीफ हो सकती है या फिर हम उसके लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये डिफरेंस दिया हुआ है सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 का, पढ़ लेते हैं। सेक्शन 7 में क्या है, रिलीफ इज जर्नल रिलीफ है डिड नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिलेशनशिप विद पर्सन। ठीक है, रिलीफ इज क्लेम्ड फॉर रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, सूट कैन बी मूव्ड इवन अगेंस्ट द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, सेक्शन 8 में क्या बताया गया है, रिलीफ इज स्पेसिफिक, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिलेशनशिप विद पर्सन। उसके बाद रिलीफ इज क्लेम्ड फॉर डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, सूट नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों हो गया, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद ये नेक्स्ट आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सूट फॉर पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी फाइल्ड विद इन 1 year of disposition, 6 months of disposition, 3 years of disposition, 12 year of disposition। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ SRA डील्स विद लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ऑनर टू डिलीवर द पर्सन इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। सेक्शन 8, 9, 10, 11। ठीक है, this is all for today. In the next video we will discuss other topic of SRA, so stay tuned to our channel, like and share our video and subscribe our channel. Thank you.